पर जय और विजय जो भगवान श्री हरि के द्वारपाल हैं, उन्होंने ब्राह्मणों का मार्ग रोक लिया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुमने ब्राह्मणों का मार्ग रोका, संतों का मार्ग रोका। वो जय और विजय रावण कुंभकर्ण आकर के बने तो भगवान को अवतार लेना। किसी ने कहा हमारे सनातन धर्म अवलंबी के विरोध में कि आपके यहाँ संतों का बड़ा आदर है, हमारे यहाँ संतों का बड़ा आदर है। हमारे यहाँ भगवान ने बताया मैया सबरी जी से सातवीं भक्ति में, सातों मोहि मैं सम जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है कि पूरे संसार को मेरे समान देखो और मोते अधिक संत कर लेगा। हमसे ज्यादा महिमा संत की है भक्तों भगवान की। और कहा ये संत श्राप दे देते हैं, बात बात में श्राप दे देते हैं। ऐसे संतों की पूजा करनी चाहिए। वो चाहे दुर्वासा जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे सनातन संत कुमार जी हो, चाहे अगस्त जी हो, चाहे जो हो, सब लोग श्राप दे देते हैं कि पूजा करनी चाहिए। कहा बिल्कुल करनी चाहिए। क्यों? कहा कोई ऐसा पात्र बताइए कि जिसको संत ने श्राप दिया हो और उसे भगवान का दर्शन न हो गया हो। भगवान की जब संत का कृप इतना कल्याण करने वाला है तो संत की कृपा कितनी कल्याणकारी होगी। इसलिए संत कृपा पात्र बने रहे सब लोग। पहला कारण है जब जय विजय रावण कुंभकर्ण हुए तब भगवान का अवतार हुआ। दूसरा कारण जब जलंधर रावण कुंभकर्ण रावण हुआ तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण भगवान शिव जी के दो रुद्रगण जब वो रावण कुंभकर्ण हुए तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। और चौथा कारण बताते हैं कि नारद श्राप दिन एक बारा, एक कलप लगी अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, एक कलप लगी तब अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा, एक कलप लगी तब अवतारा। एक बार जब भगवान का अवतार हुआ उसमें कारण है बाबा नारद जी। नारद जी ने श्राप दे दिया। तुम्हारी पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानती हैं। और सज्जनों आजकल लोग गुरु में दोष देखते हैं, गलत बात। दोष पहले विचार करके गुरु करना चाहिए और जब गुरु बना ले तो दोष न देखें। लेकिन एक बात है भी, गुरु जी भी चालाकी में लगे हैं। वो भी मोटी पार्टी ढूंढ रहे हैं कि मोटी पार्टी मिलती तो ठीक था, कुछ मिलवे। गांव गांव में गुरु जी घूमे, हमसे मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हम रुपया पैसा लेना देना। तब ऐसे गुरु जी को चेला भी अच्छे मिल जाते हैं। एक चेला मिल गया, एकादशी व्रत है कल, मान लीजिए एकादशी का व्रत था। गुरु जी ने कहा कि बेटा जाओ फलहार ले आओ। तो गया बाजार में, अब वो ढूंढ रहा है फलहार, तो कहीं केला मिले, कहीं अंगूर मिले, कहीं खरबूजा मिले तो खाइए। हमारे गुरु जी इतने बड़े और उनके लिए फलहार इतना बड़ा उचित नहीं है। तब तक देखा बड़े बड़े तरबूज गिरे थे ट्रक से। कहा फलों के राजा जैसे गुरु जी बड़ा वैसे
फल भी बड़ा। 2-3 नंबर का एक बड़ा सा तरबूज लिया और लेकर के चल दिए। तो चेला बड़ा चालाक था, ऐसा हो कि गर्मी के महीने में तरबूज खाएं, स्वास्थ्य खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए, तब का होगा। तो गए डॉक्टर साहब से दवा ले लिया, दवा ले लिया। फिर आगे चला तो सोचा कि अगर और तबीयत ज्यादा बिगड़े और मालूम ना बचे, दवा से भी ना बचे गुरुजी, तो बाद में कपड़ा लेने कौन आएगा। तो कपड़ा भी जाए खरीद लिए और कपड़ा खरीद करके पहुंचा चला। हमारा ये लीजिए सब आपके लिए। तो कई दवा खाई आपके लिए, कई कपड़ा, ये वाला कपड़ा किसके लिए है, कई वो आपके लिए कि अगर दवा काम न करे तो गर्मी में दोबारा को दौड़ता जाएगा। बोलो भगवान की। लेकिन ध्यान रखें, जाकर गुरु पत्थर करनावा, सो शिष्य कस पार लगावा। जो गुरु स्वयं पत्थर की नाव होगा उस शिष्य को क्या पा ले जाएगा। गुरु शिष्य कैसे हो कि गुरु तो ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। गुरु त्यागी हो और शिष्य समर्पित हो तो गुरु शिष्य दोनों का जीवन धन्य हो जाता है। देवव्रत नारद जी मैया पार्वती जी के गुरु जी हैं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये बताइए, यह प्रसंग मुझे कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भाई। बड़ा आश्चर्य हो रहा, काय अपराध रमापति कीन्हा, कारण कमन श्राप मुनि दीन्हा। हमारे गुरु जी ने क्यों श्राप दे दिया, कौन सा अपराध किया है भगवान विष्णु जी ने। अपने गुरु जी का अपराध नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि गुरु जी का दोष तो देख रहे हैं। अपराध क्या किया था भगवान विष्णु जी। ये प्रसंग मुझे सविस्तार सुनाइए। बाबा भोलेनाथ कहते, देवी एक बार की बात, देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय की तलहटी में पहुंचे। शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, सुंदर गंगा जी की पवित्र धारा। मन को बड़ी शांति मिली, और जब मन शांत होता है तब भी भजन हो पाता है। मन में अशांति हो तो भजन नहीं हो सकता। और अगर एक बार शांत मन से भजन हो जाए तो जीवन भी धन्य हो जाता है। बाबा की इच्छा हुई कि भजन किया जाए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, साजे बिमल मन लागी समाधि। भगवान का स्मरण किया। नारद जी को प्रजापति दक्ष जी का श्राप है कि 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुकोगे तुम्हारे सर में दर्द होगा, प्राणांत हो जाएगा। और यहाँ अविरल निर्वाण गति से समाधि चली, भजन करने लगे और वो श्राप मानो बाधित हो गया भगवान की कृपा से। आज महात्मा जी की स्थिति देख करके देवराजेंद्र को बड़ा डर लगा। जैसे हमारे ललित भैया से देवराजेंद्र जी बहुत डरते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष के कार्यक्रम में इंद्रदेव के ऊपर जरूर कृपा करते हैं, हम सबके ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि जिसको डरते हैं उसके कार्यक्रम में जोरदार अपना प्रभाव दिखाते हैं कि बाधा हो जाए, किसी प्रकार से कार्यक्रम पूरा न हो पाए। और जिसको नहीं डरते उसके कार्यक्रम में थोड़ा बहुत कर देते हैं।
महात्मा जी से डर गए, क्योंकि इंद्र का स्वभाव है सुख हाड़ लय भाग सत स्वान निरख मृगराज। जैसे कोई सिंह को आता हुआ देख करके सूखी हड्डी लेकर के कुत्ता भागे, ऐसा न हो कि सिंह मेरी हड्डी ले ले, जबकि सिंह का स्वभाव है वो तुरंत का किया हुआ शिकार ही पाता। सिंह का स्वभाव ऐसे नहीं है कि चाहे वो ले ले, लेकिन कुत्ता डर रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि यही स्वभाव देवराज इंद्र का भी है। संतों से भक्तों से हमेशा उनको डर लगा रहता है, कैसा हो मेरा सिंहासन है। लेकिन संतों का स्वभाव केवल अपनी मस्ती है और कुछ नहीं। कहते हैं कि कुछ देना न देना कुछ नहीं चाहिए, उनको तो भगवत कृपा मिली हुई है। कुछ देना न देना बस मगन रहना, कुछ देना न देना। मगन रहना कछु देना न देना, मगन रहना कछु देना न देना, मगन रहना कछु देना न देना। इन महलन में 10 दरवाजे, इन महलन में 10 दरवाजे, इन महलन में 10 दरवाजे, इन महलन में 10 दरवाजे। अच्छा, आप लोग 10 दरवाजे जाते हैं भाई? घर में अगर खिड़की रोशनदान दरवाजा कुछ भी लगा दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, यही 10 दरवाजे हैं। और तामे बोली, तामे बोली, तामे बोली, रही मैना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु देना न देना, मगन रहना कछु देना न देना, मगन रहना। और कहते हैं कि तेरा साईं तेरे संग में, तेरा साईं तेरे संग में, तेरा साईं है तेरे अंदर, तेरा साईं है तेरे अंदर। और देखो सखी खोली, ओ देखो सखी खोली, तुमने नाम कछु लेना न देना, मगन रहना कछु देना न देना, मगन रहना कछु देना न देना, ओ मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु देना न देना। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की। संतों का भाव केवल कि सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सब लोग दोनों हाथ उठा करके बोले सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय श्री राम राखे वैसे कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे राखे राम वैसे रहना चाहिए। कि चाहे तेरा राम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहे तेरा राम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम
रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे राख राम वैसे रहना चाहिए। सीताराम सीताराम चाहिए, जैसे राखे राम वैसे रहना चाहिए। कहते हैं अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों सरिता समान सदा रहना चाहिए, सरिता समान रहना चाहिए। सीताराम सीताराम रहना चाहिए, जैसे राख राम वैसे रहना चाहिए। सीताराम सीताराम चाहिए, जैसे राखे राम वैसे रहना चाहिए। देवराजेंद्र आज कामदेव को ससैन्य भेजते हैं कि जाओ महाराज नारद जी की तपस्या को भंग करो। नारद जी के पास कामदेव आया, तमाम अप्सराओं को लेकर बसंती ऋतु का निर्माण कर दिया, पेड़ पौधे बहुत सुंदर लगे, शीतल वन सुगंध सभी बहने लगी, देवांगनाओं जैसा नृत्य होने लगा। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न जाते, निज भय तेरे मनोभाव पावे, निज भय आज डर के मारे कामदेव आए बाबा के चरणों में गिरा, सरकार मुझे क्षमा करे, क्योंकि ये संत और भगवंत का रिश्ता क्या है? राम संत के बाप है और संत राम के पूत, संत न होते जगत में तो हरि होत निपुत। देखिए आज के परिवेश में कथाएं कैसे चल रही हैं, तो उसके विषय में एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि समाज की एक जनरल समस्या है कि कमाई बहुत करते हैं लेकिन धन रुकता नहीं। तो आप लोग उपाय जानिए, धन रुकेगा। आपके घर के ईशान कोण पर बेल का पेड़, ईशान कोण पर बेल का पेड़ हो, अगर नहीं है तो गमले में लगाए और उस पेड़ के नीचे त्रयोदशी से जो शिवरात्रि मनाई जाती है, महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत, उस दिन से आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आप घी या तिल के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ करें और 41 दिन तक आप जला दीजिए। इसके बाद में आप बताइएगा, भैया से संपर्क करिएगा और बता दीजिएगा कि आपका धन रुकने लगा कि अभी भी वैसे जा रहा है। बोलो भक्तों और भगवान की ये गारंटी है। देखिए मैं कभी, क्योंकि जा पर दीनानाथ ढले, जब जाने की नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नरते लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान शिव स्वरूप है बेल और शिव जी की आराधना है। आप अगर कर सकें और उचित हो तो आप लोग करिए और आप सबके पास लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होगी। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सज्जनों, नारद जी ने कामदेव को वैसे छोड़ दिया, भयो नारद मन कछ रोषा।
कामदेव चला गया। नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि बाबा भोलेनाथ ने काम को जला दिया। काम का असर तो नहीं हुआ लेकिन क्रोध का तो असर हुआ, और हमारे ऊपर न काम का असर न क्रोध का असर, तो मैं बाबा से थोड़ा आगे तो हुई। पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास। बाबा भोलेनाथ ने सोचा कि संत जी आ रहे हैं तो भगवान चरित्र होगा। रामचरित्र सुनना चाहते थे लेकिन मार चरित्र नारद सब काम चरित्र सुनाने लगे। बाबा भोलेनाथ ने रोक दिया, बाबा ये बात हमसे जो बताओ किसी से मत बताना, और खासकर भगवान विष्णु जी से तो बिल्कुल मत बताना। नारद जी को लगा कि हमसे ईर्ष्या हो रही है, हमने अच्छा काम किया, ये अच्छा काम किया होता तो तीनों लोग में निडोरा होता। हमने अच्छा काम किया, हमको रोक रहे हैं, हमसे ईर्ष्या हो रही है। अच्छा, तमाम लोगों का स्वभाव होता है कि अगर उनको रोको तो वही काम करें। ऐसे लोग होते हैं, उनको रोको तो वही काम। एक पंडित पंडितानी का जोड़ा था, तो पंडित जी कुछ भी कहे तो उसको उल्टे पंडितानी कराए। अगर यूं ऐसे कोई मामला हो तो आप लोग हमारी जानकारी कोई नहीं। पंडित जी आए और जब थके हो कहा कि थोड़ा नमक रोटी जल्दी से हमको भोजन दे दो, हम सो जाए। तो पंडितानी कहते हैं आज हमारे यहाँ तो बढ़िया खीर पूरी सब्जी दाल चावल बढ़िया इसकी व्यवस्था है, अच्छा खाओ अच्छा सो। अब पंडित जी बेचारे इंतजार करे, थके रहे, सो। पंडितानी बनाओ। अब पंडित जी बहुत कमजोर हो गए। एक मित्र मिला, कहा पंडित जी क्या बात है, कोई मामला गड़बड़? का मामला गड़बड़ नहीं भैया, कमाई है धन है लेकिन अनुकूल भोजन नहीं मिलता है। जो मैं कहता हूँ उसके उल्टा भोजन पंडितानी बनाती है। तो कहा इसमें क्या बात है, जो इच्छा है उसको उल्टा बोलो, हो जाएगा। भाई ऐसे 100 आकार होते हैं दुनिया में। कहा जो इच्छा उसको उल्टा बोलो। तो मन में उसी समय आया कि आज खीर पूरी मिलता तो बड़ा अच्छा होता। पंडित जी पहुंचे घर पर, कहा सुन रहे हो पंडितानी? कहा था काम बहुत थके हैं, हम आराम करने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी को नमक रोटी हमको दे दो। पंडितानी ने कहा बढ़िया, यहाँ दूध घी सूजी सब रखा हुआ, हलवा पूरी खीर सब बनेगी, आपकी इच्छा सोइए। पंडित जी वैसे लेटे थे, और जब पंडितानी ने बनाकर तैयार किया तो पंडित जी उठे, कहा अब भैया इसी प्रकार से काम चलने लगा। पंडित जी उल्टा बोलने लगे। लेकिन सावन का महीना आया तो पंडित जी ने सोचा कब तक उल्टा बोलेंगे, कभी सीधा हो गया तो बिगड़ जाएगा। तो आए अपने पत्नी से कहा सुन रही हो? कहा क्या? कहा हम अयोध्या जाएंगे। तो कहा नहीं अयोध्या हम जाएंगे। तो कहा था हम दोनों लोग चले लेकिन गठरी सर पर रखकर हम आगे आगे चलेंगे, पंडित जी ने कहा। तो पंडितानी ने सोचा हम गठरी रख के पुण्य जाते हैं। तो कहा गठरी रख के हम चल रहे। तो पंडित जी सोचे कि चलो ठीक है गठरी ला दे, ठीक। पंडितानी ला दे गठरी, पहुंच गए घाट पर सर जी के। पंडित जी ने कहा देखो आपको सामान रखाओ और हम स्नान करेंगे, स्नान के बाद बचिया दान करेंगे, और बचिया दान करके सरजू जी का पार कर दो कि हमें भवसागर में दिक्कत न रहे। पंडितानी ने सोचा कि बड़ा पुण्य का काम है, पहले हम करेंगे। कहा तुम बैठो, कपड़ा रखाओ, हम दान पुण्य करेंगे, स्नान हम करेंगे। कहा ठीक है जाओ भाई, आपकी बात हमेशा बड़ी रही तो बात होगा। पंडितानी ने स्नान किया, बचिया दान किया, और बचिया के पूंछ पकड़ के सरजू जी में कूद गए। अच्छा बताओ जो पंडा बाबा लोग बचिया रखा है वो बचिया आपका ले जा सकते पा? अरे उसका स्वयं प्राण बचे तो बड़ी बात। भैया पूंछ पकड़े जा रही थी, सरजू जी अपने उतार तरंगों से बह रही थी। पंडित जी बैठे स्टीमर पर आए, बीचों बीच धारा में पंडितानी बूढ़ो तो उतरा जाए। पंडित जी ने पूछा पंडितानी कहाँ हो? कहा तुमसे कोई मतलब? कहा नहीं बीच धारा में हो, पूंछ मत छोड़ना। तो
पंडितानी का दोबारा कहोगे तो छोड़ दूंगी। तो पंडित जी ने कहा नहीं छोड़ दोगी तो इसी पंडितानी हमको कहाँ मिलेगी। तो जिसने जीवन में बात नहीं माना था उसने आज सरजू जी के बीचों बीच धारा में भी बात नहीं मानी और उसने पूंछ छोड़ दिया और उसी धारा में दबी पंडितानी लौट कर दर्शन नहीं हुआ। भक्त और भगवान की कुछ लोगों का ऐसे स्वभाव होता है, कहते हैं कि जो अपने से बड़ों के प्रतिकूल हो जाए उनका कल्याण निश्चित नहीं होता है। इसलिए माताओं के लिए तो विशेष धर्म बताया गया। मैया पार्वती जी कहती हैं, मैया पार्वती जी को शिक्षा दिया गया कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देव दूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव दूजा। करहूं सदा महिलाओं के लिए माताओं के लिए बताया गया। पति से बढ़ करके जिस समय महाराज में पहुंची है गोपियां, उस समय भगवान ने प्रश्न किया गोपियों से कि स्वागतम को महाभाग प्रियम किम कर्माणि में, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूं, इतनी रात गए यहाँ पर क्यों आए। तो गोपियों ने कहा सरकार आपने बुलाया और आप पूछ रहे हैं कि क्यों आए। ये बताओ स्त्री का धर्म क्या है, भगवान ने प्रश्न किया। गोपियों से आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्त्री का धर्म क्या है। एक स्त्री जो अपने पति के सेवा में लगी है, पति उसका सो गया है और उसका छोटा सा बालक, आप लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग को भी ध्यान रखना, उसका छोटा सा बालक घुटने के बल चलते चलते अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। अगर वो स्त्री अपने पति की सेवा को छोड़ दे तो पति को कष्ट होगा, और अगर बच्चे को नहीं रोकती है तो बच्चा जल जाएगा। ऐसे में उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने प्रश्न किया, आप सभी लोगों के लिए भी ये प्रश्न है। उस समय उस स्त्री को क्या करनी चाहिए, पति की सेवा कि बच्चे की रक्षा। सज्जनों, गोपियों ने कहा कि पति की सेवा करनी चाहिए। पुत्र पति की कृपा का प्रसाद होता है, पति की सेवा करना चाहिए, पति को कष्ट न हो। तो गोपियों ने एक सुंदर प्रश्न किया भगवान से, उसको भी आप लोग सुनिए। गोपियों ने कहा एक दाम्पत्य है, पंडित जी हैं और दोनों में बड़ा प्रेम है। पंडित जी का बिना चरण धोए पंडितानी भोजन नहीं करती। लेकिन एक दिन पंडित जी बाहर जा रहे थे तो कहा अब मैं कैसे क्या करूंगी, रोने लगी पंडितानी। तो उस समय पंडित जी ने अपना चित्र दिया और कहा इसी चित्र को अर्घ्यपाद निवेदन करना, चरण धोना, चरणामृत पान करना, मेरी सेवा हो जाएगी। ठीक है, इतना कहकर के पंडित जी चले गए और पंडितानी रोज सेवा करने लगी उस चित्र की। कुछ दिन बीता, एक दिन सुबह सुबह पंडितानी चित्र की सेवा कर रही थी। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। चित्र की सेवा कर रही थी, तब तक पंडित जी दरवाजे पर आ गए। कुंडी खटखटाए
पंडितानी को पता भी चल गया कि पंडित जी आ गए, लेकिन ऐसे में उस स्त्री को क्या करना चाहिए? चित्र की सेवा करनी चाहिए। चित्र भी पति का आदेश है, चित्र भी पति का स्वरूप है, और पंडित जी तो पंडित जी है, तो कहा चित्र की सेवा करनी चाहिए कि पंडित जी के लिए दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियों ने भगवान से प्रश्न किया, तो भगवान ने कहा कि जब श्री पंडित जी आ गए तब चित्र को छोड़ देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा सरकार हम लोगों ने भी वही किया। ये जो पति है, ये जो पति है हमारे, ये चित्र की भांति है, 10, 20, 50 साल के लिए पति हैं, और परमानेंट पति तो आप ही हैं। इसलिए हम सबको छोड़कर आपके शरण में आए। बोलो भक्तों भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। पंडितानी ने अपने पति की बात नहीं मानी तो सरजू जी ने गई फिर लौट करके नहीं। इसलिए पंडितानी की ही बात नहीं है, बात हम सबकी है। हम सबको अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर कोई बड़ा कुछ कह देता है तो हम उसको गलत मान लेते हैं, लेकिन उसको हम स्वीकारते नहीं हैं। और अगर स्वीकार हो जाए तो कल्याण हो जाए, और नहीं तो नत्था सिंह जी कहते हैं जीवन के रहते रहते अगर नहीं संभल गए तो बाद में क्या करोगे? कि जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो हो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। और समाज बुझ गई तो समाज बुझ गई तो महफिल में रंग आया। 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 समाज बुझ गई वो गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। वो गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता मलता, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो सब लोग ताली बजाकर भाव से गाइए। जीवन खत्म हुआ। जीवन के रहते रहते हमको अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ जाना है। ओ जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो
तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब तक जवानी हम कुछ करने लायक है तब तक किसी की बात नहीं मानते। ये भैया ऐसे ऐसे युवा मिलेंगे। एक सज्जन रात में बिना लाइट की मोटरसाइकिल से जा रहे थे, बिना लाइट की मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस ने आवाज दिया, रुको रुको, तुम्हारे गाड़ी में लाइट नहीं जा सकते हो। तो इसने आवाज दिया जोर से, हट जाओ, लाइट ही नहीं ब्रेक भी नहीं है। भगवान की ऐसे ऐसे लड़ेंगे। तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तने के हरे, जब बूढ़े तने के हरे पुरजे में जंग आया। बूढ़े तने के हरे पुरजे में जंग आया। कहते हैं एक अचंभा हमने देखा कि बंदर दुहे गाय, दूध दूध सब पी जावे और घी बना रस जाए। बंदर दुहे गाय का मतलब क्या है? बंदर क्या है? मन। गाय क्या है? इंद्रियां, दसों इंद्रियों को खाकर गो। ये इंद्रियां जब तक इंद्रियों में दम रहता है तब तक ये मन इसका दोहन करता है, और जब कुछ नहीं बचा तब कहते हैं चलो काशी बनारस कल्याण हो जाएगा, होगा। इसलिए समय रहते सावधान। कहाँ फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा। उस वक्त मांगा, फिर वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। और कहते हैं कि आयु ने न था सिंह जब हथियार फेंक डाले। आयु ने न था सिंह ने जब हथियार फेंक डाले। आयु ने न था सिंह जब हथियार फेंक डाले। आयु ने न था सिंह ने जब हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर
राज खोज ले करने को जंग आया, राज खोज ले करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए समय रहते पूरे तरीके से सावधान हो जाएं। आज महाराज नारद जी को बाबा भोलेनाथ समझा रहे हैं। महाराज ये प्रसंग कभी मत कहना, कहा अगर बात आ जाए तो कहा चले ये प्रसंग दुराए हो तब हो। गुरु जी के सानिध्य में बैठे और देवर्षि नारद जी भगवान भोलेनाथ, यही कथा बाबा जी के चरणों में निवेदित है। और 2 बार हम लोग भगवान का पावन नाम गाए। और ठीक कल की कथा भगवान श्री राघवेंद्र का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। देखिए अभी तक तो लगन में आप लोग व्यस्त थे, जरूरी होता है। बहुत लोग आपके यहाँ न्योता करके अगर आप न करने जाएंगे तो यही लोग कहेंगे कि देने के कारण नहीं है, बोलो भगवान की। तो औपचारिकता आप लोग सर्व निर्वहन के लिए ठीक है, लेकिन शायद आज के बाद से लगन नहीं है। चलिए ठीक है, अब कल लगन है तो भी और नहीं है तो भी आप सभी लोग सब वहां भी दीजिए और यहाँ दीजिएगा। न्योता है तो नहीं, न्योता है तो बहाना मत कीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी सब जानते हैं, आपको कुछ बताना नहीं है कि न्योता था। इसलिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएंगे। और कल अभी हमारे आचार्य जी आपको व्यवस्था बताएंगे। और आइए 2 बार भगवान का पावन नाम गाएं। वाणी को विराम भैया जी आरती करेंगे। श्री राम। अच्छा, भजन करने के लिए देखिए तमाम भैया लोग बैठे हैं, उनका स्वाभिमान नहीं बैठने दे रहा, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए, कुर्सी की व्यवस्था है, कुर्सी की व्यवस्था है। आप आइए, आपका अपमान नहीं होगा, कुर्सी पर बैठ जाइए। लेकिन मोटरसाइकिल बैठने की जगह नहीं है। जिसकी मोटरसाइकिल पर बैठे हो और तब वो कहेगा तब आपका सम्मान बढ़ेगा नहीं। इसलिए कुर्सी बैठने के लिए है, अपमान नहीं होगा। बैठिए, यही दिक्कत होती है। कल जब तक हम कथा कर रहे थे तो रोक रखे थे, और जैसे हम उतर कर गए तो एक सज्जन बड़ी देर से बर्दाश्त किए थे, तो बड़ी तेज से बीड़ी चला बढ़ती है, धुआं हाँ ठीक है, बर्दाश्त न करो, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। और जितने अंगूर छोड़ते जाएंगे उतने आपको सुख अनुभव होता रहेगा। इसलिए 2 बार भगवान का पावन नाम गाएं और भगवान की मंगल में आरती करें। हमारे दोस्त ठाकुर जी, यजमान जी आ जाए। आप सभी लोग ताली बजाते हुए मस्ती से गाएंगे, क्योंकि बेकार है वो दरिया जिसमें न हो रवानी, और जब जोश ही नहीं है तब बेकार है जवानी। ये भारत विश्वगुरु था, है और रहेगा, लेकिन जब आप एक रहेंगे, भगवान के चरण शरण में लगे रहेंगे और उदासीन नहीं होंगे, कर्तव्य परायण बने रहेंगे, तब कल्याण होगा। इसलिए भाव से सब लोग गाएं। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। आप लोगों की आवाज भी आनी चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। लेकिन बढ़िया आवाज है, इसमें दो राग है, अपेक्षा से ज्यादा आवाज है, थोड़ा और प्रयास करिए। सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, कुछ लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि कोई हरियाणवी गाना समझ लेते हैं, लेकिन सीताराम नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, जितने लोग हरियाणवी समझने वाले हैं वो गाइए कि मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान रे। भगवान की जो समझने वाले हैं समझते हैं, ठीक है, उसको भी समझिए, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अपने मूल भाषा को समझिए, अपनी हिंदी को समझिए, अपनी संस्कृति को समझिए और सीताराम जी का पावन नाम सब लोग गाएं कि तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। 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 गोविंद गुण गाए से, राम नाम गाए से, गाए से राम नाम गाए से। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। कहते हैं सबरी के बन गए अहिल्या की बन गए। सेवरी बन गए अहिल्या की बन गई। सबरी की बन गए अहिल्या की बन गए। सेवरी की बन गई अहिल्या की बन गई। और गणिका की बन गए, ओ गणिका की बन गए, तोता के पढ़ाए रे। तेरो बनि नहीं है तेरो बनि नहीं है गोविंद गुण गाए। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। गोविंद गुण गाए थे। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। और ध्रुव की बनी गए, प्रहलाद की बनी गए, ध्रुव की बनी गए, प्रहलाद की बनी गए। ध्रुव की बनी गए, प्रहलाद की बनी गए, ध्रुव की बनी गए, प्रहलाद की बनी गई। और नारद जी की बनी गए, नारद की बनी गए, नारायण के बने। तेरो बनि गई है गोविंद गुण गाए। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा लीजिए। तेरो बनि गई है गोविंद गुण गाए थे। तेरो बनि गई है गोविंद, तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। तेरो बनि गई है गोविंद गुण गाए थे। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। ओ गणिका की बनी गए, गणिका की बनी गए, तोता के पढ़ाए थे। तेरो बनि गई है गोविंद गुण गाए थे। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। तेरो बनि गई है गोविंद गुण गाए थे। तेरो बनि जई है गोविंद गुण गाए से। राम 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 सीता राम।
रामचंद्र स्वामी राम मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व मेरा चंद्रोदयार नाने जाने नहीं जाने भगवान की बुधवान भगवान भोलेनाथ की श्रोता समाज की जय बोले वाले की। थोड़ा धीरे से आप लोग बोला कर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे बोल कोई धीरे से बोले। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, लंगूर बाबा की। ऐसा बोलो कम से कम लंगूर बाबा तो सुन ही ले। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। क्या बात है, बहुत भाव से आप लोग बोले। सत्य सनातन धर्म की जय श्री सीताराम। हरि ओम पार्वती हर 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 महादेव। अब आप सूर्य के प्रकट स्थान पर खड़े हो जाए। हरि ओम चंद्रमा सूर्यो सूर्योदयात् सूर्यादय पुराण भवति रजायत। सिर हो जहां में नहीं है तेरी कीर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। वे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। जहाँ में नहीं है तेरी कीर्ति, जहाँ में नहीं है तेरी कीर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। वे बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। अरे जिंदगी दया की है भीख मांगते, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। जहाँ में नहीं है तेरी कीर्ति, जहाँ में नहीं है तेरी कीर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मांगो सोचो भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो है रघुबर तेरी आरती। जहाँ में नहीं है तेरी कीर्ति, जहाँ में नहीं है तेरी कीर्ति, उतारो है रघुबर तेरी आरती।
में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा कान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। प्रेम नाथ गाए तेरी आरती, वे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। वे बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है रघुवर तेरी आरती। हाँ उतारो है रघुबर तेरी आरती, उतारो है रघुवर तेरी आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, उसे धन रघुनाथ गला की जाके बल से गिरवर काबे, दोष जाके निकट न झाके। अंजलि पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। पिया रघुनाथ पठाए, लंका जाल सिया सुध लाए। लंका से कोटि सबोध सिखाई, चाट पवन सुत बार नराय। लंका जाल असुर संभारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आए सजीवन प्राण उबारे। पहले पताल तुरया बिकारे, राम जी भुजा उगारे। भाई भुजा असुर दल मारे, दैने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान की उचारे। कंचन थाल कपूर छाए, आरती करते अंजना माए। जो हनुमान की आरती गावे, वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरत गाए। ज्ञान ध्यान रघुनाथ कराके, आरती कीजे हनुमान लला की। पूरे गौर में करुणावतार, संसार सारम बुद्धिहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या देवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण।